नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मुर्गियों के वैक्सीनेशन के बारे में। देखिए साथियों, ठंड के समय आते ही मुर्गियों में बहुत ज़्यादा बीमार दिखाई देता है और ठंड के समय में खासकर मुर्गियों में रानीखेत बीमार सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। और रानीखेत बीमार अगर एक मुर्गी को लग जाता है तो पूरा फार्म खाली हो सकता है। तो उसके लिए हमें पहले ही सावधान होना चाहिए और मुर्गियों को जो भी वैक्सीन देना होता है उसे सही समय पर सही तरीके से जरूर देना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमने 50 या 100 मुर्गी पालन किया है तो उन्हें क्या वैक्सीन करना। देखिए, अगर आप लोग 50 या 100 मुर्गियों के लिए वैक्सीन खरीदने के लिए जाते हैं, उन्हें जो भी वैक्सीन दिया जाता है सभी वैक्सीनों का प्राइस लगभग 200 रुपए से लेकर 300 रुपए तक होता है। और उन्हें अगर आप लोग 200 रुपए या 300 रुपए खर्च करके सभी वैक्सीन कर देते हैं तो आप लोगों का कितना बड़ा मुनाफा हो सकता है वो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मान लेते हैं आप लोगों के पास 50 ओरिजिनल देसी मुर्गी है और उनका एवरेज वजन 1 केजी है, तो उसके हिसाब से 50 ओरिजिनल देसी मुर्गियों का वजन कितना होगा, 50 केजी। और देसी मुर्गियों का जो प्राइस है वो जगह के अनुसार अलग अलग होता है, फिर भी हम एवरेज पर केजी 600 रुपये मान के चलते हैं। तो उसके हिसाब से 50 केजी मुर्गियों को अगर आप लोग सेल करते हैं तो आप लोगों को कितना पैसा मिलेगा, 30,000 रुपये। आप लोगों ने अगर 200 या 300 रुपये खर्च करके मुर्गियों को सभी वैक्सीन करके रखा हुआ है तो ये 30,000 रुपये आप लोगों को मिल सकता है। नहीं तो ठंड के समय में मुर्गियों में जो बीमार आता है उसमें सभी मुर्गियां मर जाते हैं, जिसके कारण आप लोगों को एक भी पैसा नसीब नहीं हो सकता है। इसलिए 200 या 300 रुपये खर्च करके मुर्गियों को वैक्सीन जरूर कीजिए। चाहे आप लोग 50 या 100 मुर्गी पालन करते हैं या चाहे आप लोग 1000 या उससे ज़्यादा मुर्गी पालन करते हैं, मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें सही समय पर सभी वैक्सीन करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए साथियों, ये बातें बताकर मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मुर्गी पालन करके एक अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आप लोगों को जो भी वैक्सीनों के नाम बताने वाला हूँ उसे आप लोग सही समय में मुर्गियों को जरूर दीजिए। इस वीडियो में आप लोगों को उन वैक्सीनों के नाम भी बताऊंगा और उसके साथ साथ उन्हें किस तरीके से दिया जाता है, कौन से समय में दिया जाता है वो भी बताऊंगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। सबसे पहले जब चूजे निकलते हैं या कहीं से आप लोग चूजे लाते हैं तो उन चूजों को पहले सप्ताह के अंदर मतलब 5 से लेकर 7 दिन के अंदर उनके एक आंख में या नाक में 1 बूंद रानीखेत वैक्सीन जरूर दीजिए। रानीखेत वैक्सीन को F1 वैक्सीन भी कहा जाता है और ये वैक्सीन 5 से लेकर 7 दिन के अंदर चूजों के एक आंख में या नाक में 1 बूंद दिया जाता है। अगर आप लोगों के पास 100 चूजे हैं तो 100 चूजों को ही एक एक बूंद रानीखेत वैक्सीन जरूर देना चाहिए। अगर आप लोगों ने 99 चूजों को रानीखेत वैक्सीन दे दिया और एक को नहीं दिया तो जिस चूजे को आपने वैक्सीन नहीं दिया उसको रानीखेत बीमार अटैक कर लेगा और वो बीमार बाकी मुर्गियों में भी फैला सकता है। इसलिए एक भी मुर्गी नहीं छूटना चाहिए, सभी को वैक्सीन कर देना चाहिए। के बाद दूसरे हफ्ते के अंदर मतलब 12 से लेकर 14 दिन के अंदर चूजों को IVD वैक्सीन दिया जाता है। IVD वैक्सीन को गाम्बोरो वैक्सीन भी कहा जाता है और IVD वैक्सीन का फुल फॉर्म है इन्फेक्शियस वर्सल डिजीज। ये IVD वैक्सीन चूजों के एक आंख में 1 बूंद दिया जाता है या आप लोग आंख के जगह नाक में भी ये वैक्सीन दे सकते हैं। और अगर आप लोगों को आंख में या नाक में देने में दिक्कत होता है तो आप लोग ये वैक्सीन पानी में मिलाकर भी चूजों को दे सकते हैं। देखिए, अगर आप लोगों के पास 50 या 100 चूजे हैं तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप लोग ये वैक्सीन चूजों के आंख में या नाक में ही दीजिए। और अगर आप लोगों के पास ज्यादा चूजे हैं और उनके आंख में या नाक में वैक्सीन देने में आप लोगों को दिक्कत होता है तो आप लोग ये वैक्सीन पानी में मिलाकर भी उन्हें दे सकते हैं। अगर आप लोग पानी में मिलाकर ये वैक्सीन मुर्गियों को देते हैं तब आप लोग पानी में इंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, वैक्सीन के साथ इंक का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इंक का इस्तेमाल अगर आप लोग करते हैं तो ये पता चलता है कि कौन से चूजे ने वैक्सीन पिया है और कौन से चूजों ने वैक्सीन नहीं पिया है। जिसके चोंच में इंक यानी कि स्याही लगा रहता है उसने वैक्सीन पी लिया होता है और जिसके चोंच में इंक नहीं लगा रहता है उसने वैक्सीन नहीं पिया होता है। तो जिसके चोंच में इंक नहीं होता है उसे आप लोग वैक्सीन कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे हफ्ते में मतलब 21 दिन में मुर्गियों को
रानीखेत वैक्सीन का जो बूस्टर डोज होता है वो दिया जाता है। ये रानीखेत वैक्सीन का जो बूस्टर डोज होता है, ये वैक्सीन आप लोग मुर्गियों के एक आंख में एक बूंद भी दे सकते हैं, नाक में भी दे सकते हैं, या अगर आंख में या नाक में देने में दिक्कत होता है तो ये वैक्सीन आप लोग पानी में मिलाकर भी उन्हें दे सकते हैं। पानी में मिलाकर आप लोगों को किस तरीके से देना चाहिए उसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है, तो उसी तरीके से आप लोग उन्हें ये वैक्सीन पानी में मिलाकर दे सकते हैं। उसके बाद चौथे हफ्ते में मतलब 28 नंबर दिन में मुर्गियों को आईवीडी वैक्सीन का जो बूस्टर डोज होता है वो दिया जाता है। ये आईवीडी वैक्सीन का जो बूस्टर डोज होता है, ये वैक्सीन आप लोग मुर्गियों के एक आंख में या नाक में एक बूंद दे सकते हैं, और अगर आंख में या नाक में देने में दिक्कत होता है तो ये वैक्सीन आप लोग पानी में मिलाकर भी मुर्गियों को दे सकते हैं। देखिए, और एक बात बताना मैं भूल गया, अगर आप लोग वैक्सीन पानी में मिलाकर मुर्गियों को देते हैं तो इनके साथ जो पाउडर दूध होता है उसे भी पानी में मिलाना है। देखिए, पाउडर दूध मुर्गियों को इसलिए दिया जाता है क्योंकि वैक्सीन पीने के बाद मुर्गियां कमज़ोर हो जाते हैं, और ये पाउडर दूध मुर्गियों को ताकत देता है, शक्ति देता है। उसके बाद 5 से लेकर 6 हफ्ते के अंदर मुर्गियों को फाउल पॉक्स वैक्सीन दिया जाता है। ये फाउल पॉक्स वैक्सीन मुर्गियों के पंखों में या चमड़ी में इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। बहुत सारे लोग मुर्गियों को F1 वैक्सीन, आईवीडी वैक्सीन कर देते हैं, पर ये फाउल पॉक्स वैक्सीन नहीं करते हैं। देखिए, मुर्गियों को फाउल पॉक्स वैक्सीन देना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि ये बीमार भी बहुत ही भयंकर होता है। ये बीमार अगर एक मुर्गी को लग जाता है तो ये बीमार बाकी मुर्गियों में भी फैल सकता है। इसलिए आप लोगों को पहले ही सावधान होना चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। उसके बाद 8 से लेकर 10 नंबर हफ्ते के अंदर मतलब जब मुर्गियों का वजन आधा केजी से ऊपर हो जाता है तब उन्हें R2B वैक्सीन दिया जाता है। ये R2B वैक्सीन मुर्गियों के मांस में इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। मैंने अभी तक आप लोगों को जो भी वैक्सीनों के नाम बताए हैं उसे शॉर्ट में फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ। 5 से लेकर 7 दिन के अंदर मुर्गियों को F1 वैक्सीन देना है। 12 से लेकर 14 दिन के अंदर मुर्गियों को आईवीडी वैक्सीन देना है। 21 दिन में मुर्गियों को F1 वैक्सीन का जो बूस्टर डोज होता है मतलब रानीखेत वैक्सीन का जो बूस्टर डोज होता है वो देना है। 28 नंबर दिन में मुर्गियों को आईवीडी वैक्सीन का जो बूस्टर डोज होता है वो देना है। 5 से लेकर 6 हफ्ते के अंदर मुर्गियों को फाउल पॉक्स वैक्सीन देना है, और 8 से लेकर 10 हफ्ते के अंदर मुर्गियों को मतलब जब मुर्गियों का वजन आधा केजी से ऊपर हो जाता है तब उन्हें R2B वैक्सीन देना है। यहाँ मैंने आप लोगों को जो भी 6 वैक्सीनों के नाम बताए हैं, इसे अगर आप लोग मैंने बताए हुए तरीके से सही समय में मुर्गियों को दे देते हैं तब आप लोग मुर्गियों को बड़े बीमारियों से बचा सकते हैं और मुर्गी पालन करके एक अच्छा मुनाफा कमाई कर सकते हैं। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और दोस्तों के साथ और अपने परिवारों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।